दोपहिया वाहन की कैसे हुई शुरुआत? भारत की पहली बाइक कौन सी थी? इंडियन टू व्हीलर इंडस्ट्री का क्या है इतिहास? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश में टू व्हीलर की शुरुआत कहां से हुई होगी? आखिर वो कौन सी बाइक रही होगी जो सबसे पहले भारत की सड़कों पर दौड़ती दिखी होगी? टू व्हीलर्स के लिए क्रेजी लोग, राइडर्स तो हो सकता है ये इतिहास जानते हो, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें आज हम बताएंगे भारत में टू व्हीलर का इतिहास। रॉयल एनफील्ड बुलेट तो आपने देखी ही होगी, जिसकी आवाज की धमक से ही पता चल जाता है कि कोई बुलेट लेकर पीछे से आ रहा है। दूर से ही बुलेट की आवाज समझ में आ जाती है। कई बार इसकी आवाज कानों को चुभती भी है। लेकिन ये बाइक ऐसी है जो मार्केट में उपलब्ध बाकी सभी तरह की बाइक्स पर एक अलग तरह की धाक जमाती है। यही रॉयल एनफील्ड ही भारत का पहला दोपहिया वाहन था, लेकिन सबसे पहले इसका इस्तेमाल सेना ने किया था। उस समय अपने पास दोपहिया वाहन होना एक क्लास समझा जाता था। इसे इंग्लैंड में बनाया गया था और इसमें 350 सीसी इंजन दिया गया था। उस वक्त इस बाइक को बनाने वाली रॉयल एनफील्ड एक ब्रिटिश कंपनी थी और इसे मद्रास में असेंबल किया जाता था। इसे परिवहन का साधन नहीं बल्कि स्टेटस सिंबल माना जाता था, क्योंकि इसको कोई आम व्यक्ति अफोर्ड भी नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भारत में टू व्हीलर की दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। ये कह सकते हैं कि रिवॉल्यूशन आया। ये समय था 1970 का, जब इस दशक में टू व्हीलर इंडस्ट्री में एक क्रांति देखने को मिली। ये वो समय था जब भारतीय बाजार को येदी और राजदूत जैसी नई कंपनियों के लिए खोला गया। और ये कंपनियां तो जैसे टू व्हीलर इंडस्ट्री में एक नया बूम लेकर आ गई। युवा तो जैसे बाइक्स के दीवाने हो गए। इसके बाद भारतीय बाजार में बजाज चेतक की एंट्री हुई और ये बजाज चेतक आज भी लोगों की पसंद है। आज भी ये लोगों के बीच में एक स्टाइल आइकन माना जाता है। और यहाँ से जो बाइक्स और स्कूटर्स का दौर शुरू हुआ, वो तो फिर खत्म ही नहीं हुआ। अलग अलग रेंजेस में, अलग अलग स्टाइल्स में बाइक्स और स्कूटर्स ने जैसे दोपहिया वाहन में तहलका मचा दिया। चलिए ग्राफिकली समझते हैं भारतीय बाजार में टू व्हीलर इंडस्ट्री का रिवॉल्यूशन। 1950 रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 सीसी, 1972 बजाज चेतक, 1978 येज़दी रोड किंग, 1978 काइनेटिक होंडा स्कूटर, 1985 यामाहा RX 100, 1995 होंडा स्प्लेंडर, 1999 होंडा CBZ और एक्टिवा, 2001 पल्सर, 2003 करिश्मा और उसके बाद तो ये लिस्ट लंबी ही होती गई। अब इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन का जमाना आ गया है। लोग आसपास के लिए तो इलेक्ट्रिक स्कूटर पर ही डिपेंडेंट रहने लगे हैं। इसने बाजार में अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। हालांकि अभी इस बाजार में बूम आना बाकी है, लेकिन जिस तरह से लोग इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, उससे लगता है कि जल्द ही वो टाइम आएगा जब घर घर में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन होगा। इस सेगमेंट में अभी ओला, टीवीएस, हीरो और एथर जैसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के ईवीएस की तो डिमांड मार्केट में है ही। इसके अलावा भी बहुत सारी टू व्हीलर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं जो इस दिशा में आगे बढ़ना चाहती हैं। हालांकि इसमें संदेह नहीं कि इस मार्केट में रिस्क तो है, लेकिन चल जाने के ऊपर है। वैसे आपको क्या लगता है, पिछले 73 साल में दोपहिया वाहन का मार्केट जिस तरह से भारत में बढ़ा है, क्या ये तेजी सही है या फिर आपके हिसाब से ये थोड़ी धीमी है? आपको दोपहिया वाहन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से और क्या उम्मीद है और कैसी उम्मीद है? आप इस दिशा में टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से क्या उम्मीद करते हैं? और हाँ, जो ये भारत में पहले टू व्हीलर व्हीकल की हमने जो कहानी आपको सुनाई, वो आपको कैसी लगी? कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।